7 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, पैथोलॉजी में 19 और साइकेट्री में 11, फिजिकल रिहेबिलिटेशन में 1, रेडिएशन ऑनको में भी 1, रेडियोलॉजी में 160 कैंडिडेट्स, सॉरी रेडियो डायग्नोसिस में 160 कैंडिडेट्स और आर मेडिसिन के अंदर 83 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कैसा होता है कि इसके अंदर जो है आपको 120 क्वेश्चंस आते हैं। और पहले कैसा था कि इसमें जो है तीनों जितने भी 19 सब्जेक्ट्स हैं उन सब, पहले ऐसा होता था कि जो 19 सब्जेक्ट्स हैं वो आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है आपको जिस सब्जेक्ट्स में आपने डिप्लोमा किया है सिर्फ वही एग्ज़ाम के बारे जो है सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसका वो कैसे रहता है एग्ज़ाम का, इसके अंदर 120 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मतलब इसमें 3 सेक्शन होते हैं, A, B, C, और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर जो है 40 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें 1 A, B, C करके 3 सेक्शन होंगे, तो हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन होगा और 120 मिनट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट आपने पूरा मतलब हमने सॉल्व करना होता है। तो 2 घंटे होता है और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है। पर इसमें सबसे बड़े जो ड्रिल है वो ये है कि जो आपका A सेक्शन है वो 40 मिनट्स का होता है और 40 ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको वो जो सेक्शन है वो उसी समय में कंप्लीट करना है, उन्हीं 40 मिनट्स में वो 40 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका नहीं हो पाया तो फिर वो 40 मिनट्स के बाद वो अपने आप सेक्शन स्विच हो जाता है और आपका जो भी है तो आप उसमें ये नहीं कर पाओगे, उसमें कोई चेंजेस। और उसके अंदर फिर जो होता है ना, मतलब उसमें वही होता है जैसे नीट में आपको पता ही होगा कि रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, ये जो भी, तो ये सारी चीज़ें हैं वो सबको आपको उन्हीं 40 मिनट्स के अंदर इसको देखना है, ये सारी चीज़ों को रिव्यू वगैरह जो भी करना है। एक बार आपके 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए उस सेक्शन के, दूसरे सेक्शन में आप चले गए बी में, तो फिर आप ए सेक्शन को दोबारा नहीं देख सकते हो, ये उसमें एक बात होती है, ठीक है। और पिछले साल जो है, जैसे इस साल जो है एनेस्थीसिया में जो टॉपर था उसके मार्क्स, एग्ज़ाम इस साल थोड़ा टफ भी हो गया। जैसे कि पिछले साल OBGY में 361 पे रैंक 1 थी, लेकिन इस बार 420 नंबर्स पे रैंक 1 है। लाइकवाइज एनेस्थीसिया में भी ऐसा ही है, ठीक है। और मतलब इस बार जो है वो एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो गया है, क्या कि शायद कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ गए होंगे तो, लेकिन इसमें इतना स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि सेकेंडरी DNB है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, मतलब मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं रही हूँ, और आपको जहाँ लेना आप वहाँ लीजिए। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो मैंने पिछले साल के काउंसलिंग के भी ये रिज़ल्ट देखे थे, तो मैंने देखा कि जिसको जहाँ लेना है वो वहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के चक्कर में इधर उधर इधर उधर जा रहे हो, मतलब मुझे नहीं लगता उतने जाने की ज़रूरत है, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है।